आइए सुनते हैं आज की कहानी ब्राह्मण की चतुराई। एक राजा के दरबार में एक चालाक और धूर्त मंत्री रहता था। राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वह गरीबों की सेवा और दान धर्म के काम में रुचि रखता था, किंतु मंत्री अत्यंत कठोर और धूर्त स्वभाव का था। राजा के दरबार में अनेक तरह के गुणी और विद्वान आते, किंतु राजा से बिना मिले ही लौट जाते। मंत्री किसी को राजा से नहीं मिलने देता था। यदि किसी तरह राजा से उनकी मुलाकात हो जाती तो मंत्री उनसे उल्टे सीधे प्रश्न कर यह सिद्ध कर देता कि वे मूर्ख हैं। विद्वान लोग अपने को अपमानित पाकर स्वयं वहां से भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचा और कुछ दिन ठहरने की इजाजत मांगी। मंत्री बोला, यदि आप हमारे प्रश्नों के ठीक ठाक उत्तर दे सकेंगे तो आपको ठहरने दिया जाएगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। राजा से आज्ञा लेकर मंत्री ने प्रश्न किया, आप ईश्वर को मानते हैं? ब्राह्मण बोला, बिल्कुल मानता हूं। मंत्री ने पूछा, वह कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण ने जवाब दिया, वह सर्वत्र रहते हैं। मंत्री बोला, इस समय है यहाँ पे? ब्राह्मण ने कहा, हाँ है। मंत्री ने फिर पूछा, अच्छा दिखाइए वे कहाँ है? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। सोचने लगा, इस मूर्ख को कैसे बताएं कि भगवान कहाँ है। फिर उसने मंत्री से पूछा, आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं या ध्यान की अवस्था में? मंत्री बोला, हम तो भाई प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे। ब्राह्मण ने पूछा, एकांत में देखोगे या सबके सामने? मंत्री बोला, अरे भाई सबके सामने ही दिखा दीजिए। ब्राह्मण ने पूछा, अभी देखेंगे या कुछ समय ठहर कर? मंत्री बोला, हमें तो अभी इसी वक्त देखना है। तभी ब्राह्मण ने अपना डंडा सीधा किया और बोला, समझ लो कि यह भगवान है, अब आप सामने आइए। मंत्री घबराकर पीछे खिसकने लगा। दरबारियों ने मंत्री से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु ब्राह्मण के हाथ में तना हुआ डंडा देखकर वह डर के कारण आगे ना आया। राजा की आज्ञा हुई तो मंत्री को आगे आना पड़ा। तभी ब्राह्मण ने एक डंडा कसकर जमा दिया। डंडे के पड़ते ही मंत्री चीख उठा और ढेर होकर जमीन पर गिर गया। यह दृश्य देखकर दरबार में हलचल मच गई। राजा गुस्सा होकर ब्राह्मण से बोले, यह तुमने क्या बेवकूफी कर दी है? तो ब्राह्मण बोला, इसमें क्या बेवकूफी की बात है महाराज? राजा बोला, खूब रही, एक तो बिना वजह डंडा जमाकर मंत्री की कमर तोड़ दी, ऊपर से कहते हो कि क्या बेवकूफी की? तो ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन डंडा पड़ने से उसे क्या हानि हुई? तो राजा बोला, हानि नहीं हुई तो क्या उसे लाभ हुआ? देखते नहीं उसे कितनी पीड़ा हो रही है। ब्राह्मण बोला, कहाँ है पीड़ा? राजा बोला, उसकी कमर में जहां तुमने डंडा जमाया। इस पर ब्राह्मण ने कहा, ऐसे मैं नहीं मानता, आपके मंत्री से कहिए अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाए। राजा बोला, लगता है तुम पूरे पागल हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा ठोस पदार्थ है जिसे आंखों से देखा जा सके? इस बात पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। उसका तो कण कण में व्याप्त होने का केवल अनुभव किया जा सकता है। यह बात सुन राजा का क्रोध शांत हो गया और ब्राह्मण को दरबार में ठहरने की अनुमति दे दी। उस दिन से मंत्री ने भी उल्टे सीधे प्रश्न करना बंद कर दिया।